अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, महा कुक्स में आपको खुश आमदीद। वीवर्स, आज हम बना रहे हैं लेमन का स्क्वैश। जब लेमन सस्ते हों तो आप इस तरह इसका स्क्वैश बनाकर रख सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से बताने की कोशिश करूँगी कि ये स्क्वैश घर में कैसे तैयार होता है। वीवर्स, ये बिल्कुल वैसा ही बनता है जैसा कि हम बाज़ार से ख़रीदते हैं। तो चलें फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीवर्स, सबसे पहले हमने ले लेने हैं लेमन। छोटे हों या बड़े हों, जो भी आपके पास दरकार हों, बस आपने उनको अच्छी तरह से धोकर उनकी डस्ट निकाल देनी है। और फिर हम उसको इस तरह दरमियान में से कट लगाकर उसकी कटिंग कर लेंगे। ये इस तरह मैं सारे कट कर लूँ और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो वीवर्स, लेमन कटिंग करने के बाद अब हमने इनका जूस तैयार करना है। तो मैं इस तरह हाथ की मशीन की मदद से बना रही हूँ इसका जूस। आपको जो तरीका आसान लगे आपने उस तरीके से जूस इकट्ठा करना है, जो कि हमारे पास 1 लीटर के करीब होना चाहिए। तो वीवर्स, यहाँ पर एक मैंने बर्तन ले लिया है। अब उसमें मैं पानी शामिल कर रही हूँ। मैं 1 गिलास इसमें पानी का शामिल करूँगी। पानी शामिल करने के बाद अब मैंने इसमें शामिल कर देनी है चीनी। ये मेरे पास 1 किलो है, लेकिन अभी मैं थोड़ी सी बचा लूँगी और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं दोबारा इसमें यूज़ करूँगी। तो वीवर्स, हमने इसको मीडियम फ्लेम पर पकाना है जब तक कि ये चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। हमने इसकी कोई तार, 1 तार 2 तार बिल्कुल नहीं बनानी, जस्ट इसको मेल्ट करना है। तो वीवर्स, ये देखें चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। तो अब हमने इस स्टेज पे शामिल कर देना है लेमन का जूस। ये देखें, ये 1 लीटर से कुछ थोड़ा सा ज़्यादा है और मैंने इसको अच्छी तरह से छान लिया है, इसके बीज सब निकाल दिए हैं। तो ये अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं। वीवर्स, फ्लेम हमने बिल्कुल मीडियम से स्लो पर रखना है और इसको तकरीबन 10 मिनट तक पकाना है। वीवर्स, अगर आपने लेमन स्क्वैश को लंबे अरसे तक महफूज करना हो तो आपने इसमें सोडियम बेंजोएट और टाटरी का इस्तेमाल करना है, जो कि 1/4 टीस्पून के करीब होगा। दोनों चीज़ें हमने 1/4 टीस्पून के करीब शामिल करनी है, जिससे ये लंबे अरसे तक महफूज होगा और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो जी वीवर्स, अब इसको पकाते हुए तकरीबन 10 मिनट का अरसा हो चुका है। तो अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी नमक, जो है मेरे पास 1 टेबलस्पून। नमक शामिल करने के बाद अब हम इसमें शामिल कर देंगे सिरका। ये हाफ़ कप के करीब हमने शामिल करना है। वीवर्स, अगर आपके पास टाटरी हो तो आपने वो यूज़ कर लेनी है, लेकिन अमूमन सिरका हर घर में मौजूद होता है, इसलिए मैं सिरका ही इसमें यूज़ करूँगी। चूँकि इसको मैं लंबे अरसे तक महफूज नहीं कर रही, मैं इसको जल्दी ही इस्तेमाल कर लूँगी, इसलिए इसमें मैं सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। तो वीवर्स, ये देखें तकरीबन 40 से 45 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए और देखें इसने कलर भी चेंज कर दिया है। अब जो हमारा लेमन स्क्वैश है ये बनकर रेडी हो चुका है और ये देखें ये इस कंडीशन में आ चुका है। तो अब इसका मैं फ्लेम बंद कर दूंगी और इसको अब हम ठंडा होने के लिए रख देंगे और फिर आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो ये देखें वीवर्स, लेमन स्क्वैश बिल्कुल ठंडा हो चुका है और ये देखें ये मज़ीद थिक भी हो चुका है। तो यहाँ पर हमने इसको बोतल में भर लेना है और इसको स्टोर कर लेना है। तो वीवर्स, ये देखें लेमन स्क्वैश को मैंने एक बोतल में भर लिया है। आपके पास शीशे की हो तब भी ठीक है, दूसरी हो तब भी ठीक है। तो ये देखें ये तकरीबन 2 टीस्पून के करीब मैं 1 गिलास में शामिल कर रही हूँ। चूँकि ये बहुत खट्टा होता है, हमने इसमें चीनी भी उतनी ही शामिल की है, लेकिन फिर भी जो मैं पानी इसमें यूज़ कर रही हूँ उसमें मैंने चीनी और नमक थोड़ा सा मज़ीद शामिल कर दिया है। तो इसमें मैं जो पानी शामिल कर रही हूँ वो बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो वीवर्स, ये देखिए हमारा जो लेमन स्क्वैश है ये बनकर रेडी हो चुका है। आप चाहें तो इसमें बर्फ़ भी यूज़ कर सकते हैं और जितनी मकदार में आपको ज़रूरत हो आप इसको बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वीवर्स, ये थे रमज़ान का स्पेशल गिफ्ट लेमन स्क्वैश, गर्मी का लाजवाब तोड़।
तो इसे घर में ज़रूर बनाइए। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है और आप इसको बहुत लंबे अरसे तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, आखिर में वही रिक्वेस्ट, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी आने वाली किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपके हाथों में और खानों में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।